हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमित है और ये मेरी जो वीडियो सीरीज है उसका ये तीसरा वीडियो है कि मैंने डायबिटीज के ऊपर डायबिटीज को कैसे रिवर्स करा, कैसे जीत हासिल करी। और इस वाले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या खाएं। और जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं और ना मैं आपको कोई डाइट या कोई दवाई बेच रहा हूं। मेरा कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस था डायबिटीज के ऊपर जीतने का, 12 साल हो गए, अब मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, सिर्फ वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इन द होप कि वो हो सकता है आपके काम आए, हो सकता है मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं कि भाई हम नेचुरल वे में किसी बिना कोई मेडिसिन खाए हम डायबिटीज के ऊपर विन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन इस वीडियो में मैं ये कैप्चर करूंगा कि हमें क्या फूड खाना चाहिए। ये समझने के लिए मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। एक फूड के बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कई बार डॉक्टर्स तो एक्चुअली इसके बारे में बात नहीं करते, पर ये समझना बहुत जरूरी है और ये इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल भी जाता है। हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या मतलब हुआ कि अगर वो फूड मैंने खाया तो मेरी ब्लड शुगर एकदम से कितनी शूट करती है। तो जैसे सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ग्लूकोज का, नियरली 100। यानी कि ग्लूकोज मैं खाऊंगा एकदम से वो सीधा मेरे ब्लड ब्लड ग्लूकोज वो ग्लूकोज सीधा ब्लड में जाएगा और सीधा ब्लड शुगर मेरी शूटअप कर जाएगी। तो हर फूड का अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे देखिएगा तो आपको प्रैक्टिकली हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल जाता है। राइट, थोड़ा बहुत इधर उधर दो तीन सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, बिकॉज इंटरनेट पर तो जैसे हमें मालूम है हर तरह की चीजें लिखी हुई है, तो सिर्फ एक सोर्स के बेसिस पे मत जाइएगा। पर ये हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का मिलता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 से 100 के बीच में होता है तो ग्लूकोज का सबसे ज्यादा होता है। तो हमें ऐसे फूड ढूंढने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, और जो आइडियली लो या मीडियम हो, जो कि आइडियली 50-55 से नीचे हो। और इसमें कुछ ब्रॉड रूल्स मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर हम क्या खाएं, तो उसमें मैं सबसे पहले मे बी ये बात करना चाहूंगा कि हम क्या नहीं खाएं। वो चीजें बड़ी क्लियर है। आमतौर पे जैसे मेरे फादर को भी डायबिटीज थी, तो वो फॉर एग्जाम्पल ये सेव बहुत खाते थे, नमकीन नमकीन वगैरह बहुत खाते थे, तले हुए। तो क्योंकि ये धारणा बनी हुई है कि बस चीनी मत खाओ, पर ये गलत है। चीनी तो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और खासतौर पे जो सफेद चीनी होती है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं जो कि चीनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल अवॉइड करिए मैदा। मैदा जो है उसमें अगेन कोई न्यूट्रिएंट किसी तरह का नहीं बचता है, केमिकली वो ब्लीच होता है, वो बिल्कुल ही खतरनाक चीज है बॉडी के लिए ये। और जबकि आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें जो आप मार्केट से लेंगे सब में मैदा यूज होती है। मार्केट से आप रोटी भी मंगवाएंगे तो वो भी आजकल मैदा की बनी हुई होती है, वो थोड़ी सॉफ्टर रहती है ना। अगर आप एकदम मोटे आटे की बनाएंगे तो वो सॉफ्ट नहीं रहेगी आते आते। तो मैदा हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी है, चीनी तो करनी है, फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है, चाहे वो नमकीन हो चाहे कुछ हो। ये कुछ मैं कहूंगा 3-4 चीजें इस तरह की हैं जो आप अवॉइड करिए। कोई भी फूड जो मार्केट का है, मैं तो कहता हूं वो नहीं करिए। जैसे कई लोग कहते हैं जी बिस्किट्स खा लें, नमकीन बिस्किट खा लीजिए, वो भी इक्वली खराब है, क्योंकि अगर आप उसमें देखेंगे उनमें आमतौर पर मैदा होती है, बहुत ज्यादा फैट होता है और बहुत ज्यादा नमक होता है। तो ये जो एक फॉर्मूला है कि मैदा से बनाओ, बहुत चीनी डालो, बहुत नमक डालो और बहुत फैट डालो, ये कंपनीज यूज करती हैं। और ज्यादातर जितने भी आप प्रोडक्ट्स मार्केट में देखेंगे ये सब में यही हाल होता है। और इसका रीजन ये होता है कि ये एक तरह से हमें एडिक्ट बना देता है कि फूड के लिए हमें और ज्यादा चाह होती है इस तरह के फूड खाने की। तभी आप देखेंगे आप जब भूख लगती है तो एकदम से दिमाग इधर उधर जाता है और लगता है कि अरे मैं क्या खा लूं, मैं चिप्स खा लूं, मैं कोक खा लूं। ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसी में मैं एक टिप दूंगा, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है मैं अच्छा हेल्दी खाना चाहता हूं, और मैं और अभी बात करूंगा कि क्या हमें खाना चाहिए, पर कई बार मेरे को मन में क्रेविंग होती है। क्रेविंग का इलाज बड़ा सिंपल है और मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। सिंपल उसका इलाज ये है कि अगर मेरा पेट हल्का भरा हुआ है, मेरे को कभी क्रेविंग नहीं होगी। आप ये ट्राई कर लीजिएगा। पहले जब मैं उल्टी पुल्टी लाइफस्टाइल जीता था, तो अब ऑफिस से 9 बजे आ रहा हूँ, कुछ खाया नहीं है, शाम को समोसे खाए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, उस टाइम मेरा दिमाग ऐसे ही चलता था, अरे यार बटर चिकन मंगवा लूं, अरे यार हॉट चॉकलेट फज खा लूं। ये इस तरह से ये दिमाग जाता था। और थोड़ा भी आपका पेट भरा हुआ होगा
आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी। आप ट्राई कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद देखिए आपको क्रेविंग कभी आएगी, नहीं आएगी। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम हेल्दी फूड पे फोकस करें और ये मार्केट की चीजें अवॉइड करें, मैदा, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ फूड जो कि आमतौर पे जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो, ये सब अवॉइड करिए, तो अपने आप ही आधी तो हमारी विक्ट्री यहीं पे हो गई। अब हमें क्या खाना चाहिए, उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जैसे मैंने बोला, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना चाहिए। अब आमतौर पे क्या होता है कि हम डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो डाइटिशियन के पास टिपिकली एक चार्ट बने होते हैं, प्रिंट ले लेते हैं। मैं तो वैसे रोटी खाता हूँ, नॉर्थ में रहता हूँ, पर मैं जब साउथ में गया तो वो डाइटिशियन से मिला तो उन्होंने तो प्रिंट लेके मेरे को उसमें राइस लिख दी थी। मैंने कहा भाई मैं राइस क्यों लूंगा, मैं तो राइस खाता ही नहीं हूँ। तो मतलब एक तरह का बस फॉर्मूला बना हुआ है, प्रिंट आउट्स लेके सबको वही पकड़ा दिया जाता है। दूसरा ये कि भाई ये चीज इतनी इतनी क्वांटिटी में खाइए, 50 ग्राम खाइए, 100 ग्राम खाइए। अब हम ऐसे तो खाना हम लोग नहीं खाते हैं, और या इतनी कैलोरी खाइए, ये सब तो कोई हम नापते भी नहीं है, कर भी नहीं सकते। तो मैंने ना बड़ा सिंपल सी एक अप्रोच ली। मैं पहले एक पूरी लिस्ट बनाई, क्योंकि मेरी वाइफ ने पूछा कि भाई क्या चीजें जो आप खाना चाहोगे, तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई उन चीजों की जो मेरे को अच्छी लगती है। उसमें से मैंने वो चीजें हटा दी जो कि मैंने ये बताया हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। और आप माने ना मानिए, आप ये ट्राई करिएगा, 70-75% चीजें हैं जो मेरे को अच्छी लगती थी वो मेरी लिस्ट में थी। और वो लिस्ट को कैसे मैंने क्रॉस वेरीफाई करा, मैं इंटरनेट पे जाता था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को काबुली चना बहुत अच्छा लगता है, राजमा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं गूगल पे जाके मैं सिर्फ ये लिखता था, इज राजमा हेल्दी फॉर डायबिटिक, व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ राजमा, राजमा का क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, राजमा क्या मेरे लिए हेल्दी है। ये सारी रिसर्च करके मेरे को धीरे 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 कंप्लीट क्लैरिटी आती गई। और जैसे मैंने बताया 70-75% फूड आइटम्स तो मेरे को अच्छे लगते थे और मेरे को मजा आने लग गया वो खाने में। तो ये सिंपल सा एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा एक और तरीका बताता हूं, है ना, जिससे कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जब भी आप कोई मील लें, और ये शुरू शुरू में करना जरूरी है, फर्स्ट 1-2 महीने, उस जैसे मान लीजिए मैंने सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट लिया, एग्जैक्टली जब मैंने चालू करा उसके एग्जैक्टली 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे मैं एक ब्लड ग्लूकोज टेस्ट घर पे ही कर लूं, है ना, ग्लूकोमीटर यूज करके। और अगर मेरी रीडिंग जो पीपी का जो नॉर्मल होता है उसके कहीं आसपास है, 140-45 के आसपास है, मतलब कि ये फूड मेरे लिए अच्छा है। इस तरह से मैं क्रॉस वेरीफाई भी करता रहा, बिकॉज हम सबकी बॉडी अलग है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। ठीक है, तो ये आप करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये खाना मेरे लिए अच्छा है या नहीं। इसी तरह मेरे से कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और ये खास तौर पे साउथ इंडिया से बहुत आता है, जो लोग राइस खाते हैं, तो कि मैं भाई राइस एकदम बंद कर दूं। अब आप सोचिए कि जिंदगी भर सुबह शाम मील में मैंने राइस ही खाई है, अब एकदम से अगर मैं बंद कर दूंगा तो कितने दिन बंद कर पाऊंगा, आई मीन इज इट प्रैक्टिकल। तो मेरे को तो अपना ऐसा फॉर्मूला बनाना है ना कि वो फूड जो मैं खा रहा हूं जो मेरे को अच्छा भी लगता है और जो मैं जिंदगी भर खुशी खुशी खा सकता हूं, ढो ढो के नहीं, रो रो के नहीं। तो बड़े सिंपल फॉर्मूले मैंने वर्कआउट करे और मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं शुरू में राइस कभी कभी खाता था, अब जब भी राइस खाता हूं तो मैं ब्राउन राइस खाता हूं। टेस्ट थोड़ा सा अलग है, पर ये मानिए कि भाई ब्राउन राइस क्या है, ब्राउन राइस में सारे विटामिन मिनरल्स हैं और फाइबर है, जो कि व्हाइट राइस में कुछ नहीं बचता है। वो पॉलिश्ड राइस है, वही की वही। कुकिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और टेस्ट थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या करा कि भाई पहले अगर मैं चावल सांबर खा रहा हूं या चावल दाल खा रहा हूं, तो पहले मैं चावल ज्यादा लेता था, दाल या सांबर कम लेता था। मैंने उल्टा कर दिया, चावल थोड़ा सा लेता हूं, दाल सांबर बहुत डालता हूं। सांबर तो बहुत हेल्थी है, उसमें सब्जियां भी होती हैं। तो इस तरह के सिंपल एडजस्टमेंट में पहले 3 रोटियां खाता था, थोड़ी सब्जी लेता था, अब मैं सिर्फ 1 रोटी खाता हूं, 1.5 रोटी खाता हूं, पर खूब सारी सब्जी खाता हूं। तो अपने आप में मैं क्या कर रहा हूं कि अब एक तरह का हेल्दी कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर रहा हूं। और वो हेल्दी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे टेस्ट आने लगेगा, एक नेचुरल फ्लेवर्स अच्छे लगने लगेगा। आपको लगेगा कि अरे वाह यार, इस सब्जी में तो बहुत अच्छा फ्लेवर है, और दो। तो ये सिंपल मॉडिफिकेशन है जो कि मैं बोलूंगा आप फॉलो करिए। तो जैसे मैंने बोला, अगर मेरे को इसको समराइज करना है तो पहले तो जो फूड हमें कंप्लीटली अवॉइड करने हैं वो फूड है मैदा, चीनी, प्रोसेस फूड, तले हुए फूड, किसी भी तरह का हाई फैट फूड वो अवॉइड करिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाइए,
और उसमें भी ध्यान रखिएगा कैलोरी का, एक्चुअली जो राइट कॉन्सेप्ट है वो ग्लाइसेमिक लोड का है। तो एज एन एग्जांपल वाटरमेलन जैसे है, तो वो हम बेसिकली जिसको तरबूज कहते हैं, तो वो तरबूज हम खा सकते हैं क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कहने को तो हाई होता है, पर उसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती है, और इसमें बड़े मिनरल्स वगैरह होते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा होता है एक्चुअली डायबिटीज के लिए। तो ये ग्लाइसेमिक लोड का एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कैलोरी को भी काउंट करता है, तो वो हम देख सकते हैं। और अपने खुद का जो, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमें अपना ऐसा मेन्यू बनाना है जो हम जिंदगी भर खा सके, और उसका सिर्फ तरीका वही है, लिस्ट बनाइए कि भाई ये चीजें मेरे को अच्छी लगती हैं, और 70-75% आप देखेगा वो चीजें आप अभी भी खा सकते हैं। उनकी रिसर्च कर लीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिए, और जैसे मैंने बताया टेस्ट भी कर लीजिए खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या क्वांटिटी में खाएं और कौन सा फूड मेरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। और इसके ऊपर एक आखिरी चीज मैं ये कहना कहूंगा कि कुछ फूड हैं जो नेचुरली ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने दालचीनी देखा, जिसको सिनेमन भी कहते हैं, दालचीनी मेरे लिए तो बिल्कुल मैजिकल रहता है। तो मैं दिन में जब मौका मिलता है 2 या 3 बार, मेरे को कोल्ड कॉफी फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स मैं बिना चीनी के अब लेता हूँ, बिकॉज मिल्क में खुद में काफी मतलब ऐसा मीठापन होता है, और जब जैसे हम चीनी बंद करते हैं वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। तो कोल्ड कॉफी में मैं सिनेमन डालता हूँ, तो एक्चुअली सिनेमन कोल्ड कॉफी का एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह मैं जब भी अपना ये म्यूसली बहुत खाता हूँ, ओट्स बहुत खाता हूँ, सीरियल्स तो मैं उसमें भी डाल लेता हूँ। तो ये इस तरह से आप अपना फॉर्मूला वर्कआउट करिए। और भी कई चीजें हैं जो कि जैसे करेला बोला जाता है कि वो अच्छा है, मेथी दाना अच्छा है, रात में भिगो के खाइए। इवन अदरक पाउडर भी कहते हैं कि अच्छा माना जाता है। ऐसे कई हैं, आपको मिल जाएंगे आयुर्वेद में भी। वो सब डेफिनेटली आप ट्राई करिए, क्योंकि नेचुरल चीजों से कभी हार्म नहीं होगा। तो ये मेरा वीडियो था बेसिकली टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि हमें क्या खाना चाहिए, एंड आई होप ये आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगले वीडियो में बात करूंगा कि ठीक है, अब हमने फिगर आउट तो कर लिया है कि हमें क्या खाना है, पर कैसे खाना है। और आप मानिए ना मानिए, कैसे खाना है वो और भी ज्यादा जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में, जो कि पार्ट नंबर 4 होगा, वहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा। थैंक यू।